गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश और मस्त भी होंगे। ये देखो, बिहार का फेमस नाश्ता। ये क्या है? घुगनी और पोहा, चूड़ा। हम लोग इसको घुगनी चूड़ा कहते हैं। चने, काले चने वाले जो छोले बनते हैं उसको घुगनी कहते हैं। और पोहा। तो आज नाश्ता में घुगनी और पोहा खाने वाले हैं हम लोग। बहुत टेस्टी ये है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मेरी महारानी को देखो, ये तिरहुतिया पंडितानी दही चूड़ा का भोग लगाती हुई। दो गो चोटी वाली मियाँ जी की साली, मियाँ गया अंदर पकड़ लिया बंदर। यहाँ देखो, ये मेरा नाश्ता घुगनी चूड़ा। बहुत भूख लगी है भाई, तो जल्दी से घुगनी चूड़ा का नाश्ता करते हैं। आप लोग भी ऐसे काले चने के छोले बनाओ और उसको पोहे के साथ खाओ। सूखे पोहे के साथ। उसे ना फ्राई कीजिएगा, ना उसे धोइएगा, भूल से भी नहीं। देखिए, ये भी सूखे सूखे से है ना। खा के देखिएगा, बस साफ सुथरा कर लीजिएगा अच्छे से। खा के देखिएगा, फैन हो जाओगे भाई बिहार के नाश्ते का। मैं पक्के बिहारन हूँ, इसीलिए मुझे सब पता है। नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, क्या हाल है आपका? तो चूड़ा और घुगनी खा के आ गया था मजा। और मैं थोड़ी देर सो भी गई थी, क्योंकि बहुत थक गई थी भाई काम कर करके। और बच्चे गए हैं ट्यूशन, मैं खाली टाइम में बैठी हूँ, तो सूप पीने का मन किया। गर्मा गर्म ठंडी का सूप। ये देखो, नॉर वेजिटेबल सूप है, नॉर का। देखती हूँ टेस्ट। टमाटो फ्लेवर में है, खट्टी खट्टी। चलो अच्छी है। ठंडी में सूप जरूर पीना चाहिए। प्रदूषण के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लिक्विड जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे उतना बेहतर रहेगा। मेरा गाल थोड़ा थोड़ा लाल दोनों हो रखा है, ये देखो, गर्मी से। मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ ठंडी में, कितना भी ठंड हो। पिछले साल पहनती थी, पता नहीं इस बार क्या हो गया है। दवाई खाने से शुगर की, शरीर जैसे एकदम बेकार सा हो गया है। घर में तो जलन सी होने लगेगी हाथ पैर में। कंबल वम्बल भी मैं रात में कभी कभी नहीं ओढ़ूंगी। जैसे लगेगा कितना ज़्यादा गर्मी लग रही है कभी कभी। और कभी कभी इतनी ठंड लगने लगेगी जैसे लगेगा हाथ पैर एकदम अकड़ गया है ठंड के मारे। पीहू आज बहुत तेज गिर गई फर्श पे, सो रही है। अब ठीक है, गिरी, लेकिन कुछ भगवान की कृपा से कुछ हुआ नहीं। बस बैठे बैठे सोच रही थी कुछ ना कुछ अपने बारे में। घर की औरतों को कितना काम होता है। एक गृहिणी बनना इतना आसान नहीं होता है ना। जो गृहिणी होंगी, जो घर में काम करती होंगी, वो समझ पा रही होंगी, रिलेट करती होंगी मेरी बातों से। सच में क्या आसान होता है एक गृहिणी बन के रहना? बहुत ज़्यादा तो बालकनी पे जाके निहारते रहते होंगे नीचे, और बाहर नहीं निकल पाते होंगे। चीज़ों को बस देखते रहते होंगे। इच्छाएं तो होती होगी, पर कुछ ख्वाहिशें दबानी पड़ती है मन मन में। एक गृहिणी को बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, और अपने आप को भूल के दूसरों के लिए जीना पड़ता है। क्या हो आप शादी से पहले क्या थे, कितना टैलेंट था, कुछ नहीं याद रखना पड़ता है, सब भाड़ में जाता है। छौंकने, सब्जी छौंकने के साथ अपनी ख्वाहिशों को भी छौंक देना पड़ता है एक गृहिणी को। और सबकी चाहतों को पूरा करते रहो, उनकी बातों को बिना समझे, और अपनी चीज़ों को बलिदान पे चढ़ाते रहो। बस मिलता क्या है? सब चीज़ हिसाब से करने के बाद भी नसीहत बदले में। और जो जॉइंट फैमिली में होंगे वो तानों के सहारे। तुम्हारे मायके वाले ऐसे, तुम्हारी बीवी का स्वभाव ऐसा, तुम्हारा बाप ये चीज़ देखा है। जबकि खुद का कुछ अता पता रहे या ना रहे, पर बाप तक पहुंच जाएंगे वो लोग। तुम्हारा बाप ये चीज़ देखा है। तुम्हारी घरवाली को बोलने का तमीज़ नहीं है, भाभी का को तो इस बात का ढंग नहीं है। यही होता है ना बड़े परिवार में। और बहुत जगह जहाँ माइंड सेट थोड़ा अलग होता है लोगों का, तो यही चीज़ें होती है। और उसी तानों के बीच में अपनी जगह ढूंढना। जबकि आप हो, आप किसी की भाभी हो, किसी की बहू हो, किसी की मामी हो, किसी की चाची हो, ताई हो, है ना। लेकिन फिर भी आपको अपनी जगह तलाशनी पड़ती है अपने खुद के लोगों के बीच में। यहाँ तक कभी कभी तो किसी किसी के मतलब क्रॉस फिंगर कि हमारे हस्बैंड नहीं है ऐसे, लेकिन बहुत लोगों के तो हस्बैंड भी ऐसे ही होते हैं कि वो बात
आपके मुँह पे आपके जैसे, अपनी माँ के मुँह पे माँ के जैसे। मतलब कुछ बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और थोड़ा बातें बिगड़ने लगता है, बिगड़ जाता है। और धीरे-धीरे अपने ही घर में अपना वजूद ढूँढते-ढूँढते बाय बाय कर देना, बात खत्म हो गई। लेकिन इतना भी आसान नहीं है यार ज़िंदगी गृहिणियों की। जो गृहिणी है, अगर कोई काम वाली बाई भी रहती है, तब भी वो क्या करती है? काम वाली बाई आप रखो तो हर चीज़ की पैसे, डस्टिंग से लेके झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, और कितनी भी वो कुछ कितना भी पैसे दे दो, उसकी हेल्प करो, उसको दीदी दीदी बोलो, या मतलब जिस तरीके से आप उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाओ, फिर भी एक गृहिणी जैसा घर क्या वो संभाल पाती है? नहीं संभालती है। जितना एक औरत अपने घर के लिए समर्पित रहती है, मकान आदमी बना के देता है, घर औरतें ही बनाती, उतना समर्पित दुनिया में कोई नहीं रह सकता है। उसके उसके खुद के फैमिली नहीं रहेंगे, जितना ज़्यादा बहुएं अपनी जिम्मेदारी लेके ये मेरा घर है ये सोच के चलती हैं। और इतना ज़्यादा समझदारी, इतना ज़्यादा केयरफुल और समर्पित कोई रहता है? कोई दूसरा नहीं रह सकता है। हम लोग की तो दुनिया हस्बैंड से शुरू होती है और हस्बैंड पर ही ख़त्म होती है। कभी कभार अगर आप मजाक से कह दो कि मैं मर जाऊं तो आप दूसरी शादी कर लेना, तो बाय चांस हो सकता है शायद किसी हस्बैंड के दिमाग में एक बार गलती से ही ये ख्याल आए कि हाँ यार क्या करेंगे, करना पड़ेगा। लेकिन हम गृहिणियों से अगर हस्बैंड कह के देखे कि मैं मर जाऊंगा तो तुम दूसरी शादी कर लेना, अपना घर बसा लेना, तो हमारे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। हम तो आधे तो तभी मर जाएंगे जब उनके मुंह से ये चीज़ें सुनेंगे अपने लिए, आधा तो हम तभी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारा जीवन तो उनके बाहर है ही नहीं कुछ। हम तो पूरी उम्र इस चार दीवारों में कैद होके रहना चाहेंगे, बस हस्बैंड का सपोर्ट होना चाहिए। तो क्या बोलूँ, दिल में इतना भरा हुआ है ना गुबार, अजीब सा, अकेले रहते रहते, रिलेट करते करते, मतलब दूर फैमिली से, परिवार से, गांव से, कि चीज़ें बहुत कुछ कहने का मन है, लेकिन यही बहुत है। आज मैं अपने दिल की ही बात आपसे कही हूँ। है कभी आप सोच सकते हो अपने हस्बैंड के बाद के बारे में? असंभव होता है एकदम, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। हम अगर कभी कुछ नहीं चाहेंगे तो यही नहीं चाहेंगे कि हमारे हस्बैंड को इतना सा खरोंच भी ना लगे। मैं चली जाऊँ, उनके साथ मैं आई हूँ, उनसे उनके कंधे पे मैं चली जाऊँ, मैं ये मंजूर है। लेकिन ये मंजूर नहीं है कि मेरे हस्बैंड को इतना सा कट जाए, कभी नहीं। मेरी तरह दुनिया में जितनी भी औरतें हैं ना, तो परसेंटेज 95, 99%, 100% औरतें यही चाहेंगी जो वफादार होंगी। यही चाहेंगी कि भाई चाहे जो हो जाए, मेरे हस्बैंड मेरे साथ होने चाहिए, आधी रोटी खा के चाहे एक रोटी खा के। तो प्लीज़ अपनी वाइफ का भी केयर कीजिए और उनको भी सपोर्ट कीजिए, जैसे हम लोग सोचते हैं हस्बैंड के बारे में, अपने घर के बारे में। तो ये मुद्दा एक्चुअली है बहुत ही बड़ा, लेकिन अगर दिल लगाओ, सिर्फ दिल की सोचो, तो इतना प्यारा रिलेशंस है बहुओं का। हम अपना घर परिवार सब छोड़ के आप सबके बीच आते हैं तो प्यार बांटने ही आते हैं। कितना प्यारा शब्द है भाभी या बहू, बीबी, पत्नी, वाइफ, है ना, कितना प्यारा शब्द है। तो लेकिन क्या होता है, दूसरे घर से आई है, माँ यही सिखाई है, बाप यही सिखाया है, थोड़ा उसको टाइम दीजिए, उस घर में वो ढल जाएगी। थोड़ा उसको टाइम दीजिए, वो अपना पोजीशन खुद बना लेगी और आप सबको अपनी छाया में रखेगी। लेकिन टाइम तो दीजिए। अब एक बार से उसके सीने पे चढ़ जाओगे सब लोग, तो फिर कितना वो जिएगी, कितना झेल पाएगी। और हस्बैंड से भी है कि थोड़ा रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए, दुख सुख सब में आपकी जिम्मेदारी है। आफ्टर ऑल सबको छोड़ के सिर्फ आप ही का हाथ पकड़ के वो घर में आती हैं, एक अनजान सी दुनिया में, और रिलेट सिर्फ आपसे करती है, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। ये टॉपिक इतना लंबा है गाइस, मैं क्या बताऊँ। बस मेरे दिल में इतना ही कुछ था। बहुत लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ देखा, थोड़े आसपास, थोड़ा अपना भी याद आया, तो आज मेरा दिल कहा आपसे कहने का, तो मैंने अपने दिल की बात आपसे कह दी। मुझे नहीं पता कि आपको क्या लगेगा, कैसा लगेगा। थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। बाकी के लिए सॉरी, अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। बात को यहीं पे एंड करती हूँ, बिकॉज मेरा जो सूप है ना वो
नॉर्मल हो गया है पीने के लायक, तो मैं इसे फिनिश करती हूँ बिकॉज खट्टा सा है, टोमेटो फ्लेवर में है तो थोड़ा सा अजीब टेस्ट है। पीती हूँ, देखती हूँ। बाय। आप कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा आप क्या रिलेट करती हैं, मैंने जो बोला सही गलत क्या ही, मतलब क्या बोलूँ। चलो मिलती हूँ फिर आपसे एक और नए वीडियो में, ब्लॉग में। सॉरी ये छोटा सा वीडियो था। नमस्ते। क्या बोल रही हूँ, दिमाग मेरा का जाने कहाँ है, क्या क्या भरा हुआ है। चलो बाय।